कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को वारदात के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में 16 अगस्त से मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ चल रही थी। संदीप घोष आरोपी संजय रॉय समेत कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। घोष सहित उनके करीबियों के 15 ठिकानों पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में छापेमारी भी की थी। छापेमारी के बाद सीबीआई ने कहा था कि इस एक्शन में बहुत कुछ मिला है। सीबीआई की रेड के बाद अब सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए घोष को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के साथ ही ईडी भी जांच कर रही है। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस हो या आरजीकर में भ्रष्टाचार का मामला, संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रेप और मर्डर मामले में एक प्रशासक के तौर पर घटना की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठे। दूसरे मामले में यानी कि भ्रष्टाचार के केस में उन पर सीधे आरोप है। कभी संदीप के सहयोगी रहे और आरजीकर के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने कोर्ट को बताया है कि संदीप मेडिकल ऑर्गेनिक कचरा भ्रष्टाचार, सरकारी धन का गबन, विक्रेताओं के चयन में भाई भतीजावाद, कानून तोड़कर ठेकेदारों की नियुक्ति के अलावा कई वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज वही है जहां के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने यू टर्न ले लिया है। उसका ब्लूटूथ हेडसेट भी सेमिनार हॉल के अंदर पाया गया था जहां ये घटना हुई थी। उसके वकील के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी उसने खुद को निर्दोष बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय से 10 सवाल पूछे गए जिसमें यह भी शामिल था कि महिला की कथित हत्या के बाद उसने आगे क्या किया। उसने सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि उसने उसकी हत्या नहीं की। हालांकि इस रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में दावा किया कि जब वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुसा तो ट्रेनी डॉक्टर बेहोश थी। उसने दावा किया कि उसने 9 अगस्त को सेमिनार रूम के अंदर खून से लथपथ डॉक्टर को देखा था। उसने दावा किया कि वो घबराकर कमरे से बाहर निकल गया। संजय रॉय ने यह भी दावा किया कि वो पीड़िता को नहीं जानता था और उसे फंसाया जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि अगर वो निर्दोष था तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, रॉय ने कहा कि उसे डर था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।